प्यारे दोस्तों, आज मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के समय दिल्ली पर मुगल शासक औरंगजेब शासन कर रहे थे और बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा शासन किए जा रहे थे। मराठा साम्राज्य 1674 से प्रारंभ होते हैं और 1818 ईस्वी तक चलते हैं। मराठा साम्राज्य का प्रथम शासक शिवाजी हैं और अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय थे। शिवाजी का शासनकाल 1674 से 1680 ईस्वी तक लगभग 6 वर्षों का शासन रहा। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, जबकि किसी बुक में 1630 भी देखने को मिलते हैं। शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई थे। शिवाजी के दादाजी कोंडदेव, जो शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। यदि राजनीतिक गुरु बोले जाए तो कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास को कहे जाते हैं। शिवाजी का विवाह साईं बाई से हुआ था, जो शिवाजी की पहली पत्नी था। शिवाजी 13 वर्ष की अवस्था में 1640 ईस्वी में विवाह हुआ था। शिवाजी के समय मुगल शासक औरंगजेब था। इस समय मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं का दमन कर रहे थे, जिसके कारण हिंदू का नेतृत्व करने के लिए शिवाजी आगे आए हुए थे। जिस समय शिवाजी आए तो वह क्षेत्र दक्कन का पठार था और दक्कन का पठार महाराष्ट्र इलाके में पड़ते हैं और ठीक इसके पूर्वी तट पर बीजापुर के शासक शासन कर रहे थे। शिवाजी के द्वारा पहला सैन्य अभियान बीजापुर था, जबकि शिवाजी के द्वारा जीते गए पहले किला तोरण का किला था। बीजापुर को 1659 ईस्वी में सैन्य अभियान प्रारंभ किया गया था। शिवाजी के द्वारा जीते गए पहला किला तोरण का किला, जबकि दूसरा किला सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला को जीते थे। शिवाजी के द्वारा जीते गए प्रथम किला जो था वह तोरण किला, यह मात्र 16 वर्ष की ही अवस्था में जीत लिए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट के द्वारा किए गए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक होने से पहले कोंडाना किला को जीता था। पुरंदर का किला, जो कि 1654 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जीते गए तीसरा किला था। इस प्रकार शिवाजी के द्वारा कई किले जीते गए थे। इसके बाद औरंगजेब को एक एहसास होता है कि शिवाजी दक्षिण भारत में कई किले को काफ़ी तेजी से जीतते हुए दिल्ली की ओर तेजी से आ रहे हैं। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को दबाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खान जब शिवाजी के साथ आए तो एक दूसरे के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था और 1663 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां को मार दिया गया था। शिवाजी के द्वारा सूरत को पहली बार 1664 में जीता यानी लूटा था और दूसरी बार 1670 ईस्वी में लूटा था। जब पहली बार सूरत को 1664 ईस्वी में जीता था तो उसके द्वारा यानी शिवाजी के द्वारा 1 करोड़ रुपये लूट लिए गए थे। इसके बाद 1665 ईस्वी में ठीक 1 साल बाद शिवाजी और जैन सिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुए थे। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी 1666 में बनाए थे। ठीक कुछ दिन बाद शिवाजी 1666 में ही वहां से भाग निकले थे। शिवाजी के द्वारा जीते गए अंतिम किला जिंजी का किला था और यह किला कर्नाटक में होने की वजह से शिवाजी का द्वारा जीते गए अंतिम किला कर्नाटक अभियान के नाम से भी जानता है और यह किला 1678 ईस्वी में जीते गए थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुए थे।
अब शिवाजी के प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या थे? तो शिवाजी के समय अष्टप्रधान जो थे वह 8 मंत्रियों का समूह था, जिसमें से पेशवा का जो कार्य था वह वित्त और समान प्रशासन की देखभाल करना था। ठीक उसी प्रकार से सेनापति सेना से संबंधित हो गए। मजूमदार का कार्य था अकाउंटेंट का कार्य था। सूरनवीस या चिटनीस का कार्य था कि राजा को पत्राचार से सहायता करना था। ठीक उसी प्रकार से न्यायाधीश का काम था न्याय से संबंधित। पंडित राव का काम था धार्मिक अनुदान के प्रभारी के रूप में। अमात्य का कार्य था राजस्व या अर्थ मंत्री कहे जाते थे। सुमंत विदेश मंत्री होते थे और वाकयानवीस गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे। शिवाजी के समय कर की क्या व्यवस्था थी? तो शिवाजी के समय में एक चौथ कर और दूसरा सरदेश मुख नामक 2 कर ज़्यादा प्रचलन में थे। चौथ 1/4 भाग लिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार से सरदेश मुख 1/10वां भाग लिए जाते थे। चौथ कर अनाज पे लगते थे, जबकि सरदेश मुख कर पूरे राजस्व पर लगते थे। शिवाजी के प्रशासनिक राज को डाकुओं की संज्ञा किसके द्वारा दिए गए थे? तो स्मिथ के द्वारा शिवाजी के प्रशासनिक राज को डाकुओं की संज्ञा दिए गए थे। शिवाजी के युद्ध की प्रमुख नीति में से एक था गोरिल्ला नीति। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया था। इसके 1 से अधिक पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र संभाजी और राजा राम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संभाजी साईबाई के पुत्र थे। संभाजी दोनों पुत्र के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, राजा राम गद्दी पर बैठ जाते हैं और संभाजी को जैसे ही पता चलते हैं, राजा राम को हटा के स्वयं ही बैठ जाते हैं। संभाजी का जो शासनकाल था 1680 से 1689, यह 9 वर्ष का कार्यकाल था। संभाजी के समय एक टर्निंग पॉइंट भी आते हैं, जब औरंगजेब का विरोधी पुत्र अकबर संभाजी के दरबार में सहायता के लिए आते हैं और संभाजी के द्वारा उसे सहायता किए जाते हैं। जब औरंगजेब को ऐसा पता चलता है तो औरंगजेब की सेना के द्वारा संभाजी पर हमला कर देते हैं और संभाजी का मृत्यु हो जाते हैं। संभाजी के समय कवि कलश का महत्वपूर्ण योगदान था। संभाजी के भाई राजा राम भी विरोधी हो गए थे और संभाजी एक अपने योग्य और विश्वासी कवि कलश को प्रशासनिक कार्य के लिए सौंपे थे। संभाजी के समय मराठा साम्राज्य की जो राजधानी था रायगढ़ था। संभाजी के पुत्र साहू जी थे, जिसे औरंगजेब के द्वारा अपने कैद में रखे थे। औरंगजेब का मृत्यु जान रहे हैं कि औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है। इसके बाद संभाजी के पुत्र साहू औरंगजेब से भाग मराठा साम्राज्य में आ जाते हैं और आते ही उसने देखा कि राजा राम शासन कर रहा है। राजा राम शासन करने का कारण था कि जैसे ही संभाजी को औरंगजेब के द्वारा मार दिए जाते हैं तो एक अच्छा अवसर होता है कि राजा राम उस गद्दी पर बैठ जाएं। और राजा राम का जो शासनकाल था वह 1689 से 1700 था और इस समय राजा राम के द्वारा जो पहली राजधानी था रायगढ़, उसे बदलकर सतारा कर दिए थे। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई के द्वारा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिए थे और साहू और शिवाजी द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जिसे खैरा का युद्ध कहते हैं और यह युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। साहू के द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम पेशवा कौन था। शिवाजी यानी मराठा के समय प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी
विश्वनाथ थे। एक इसी दौरान सुगौली की संधि होता है। शाहू की मृत्यु के बाद सुगौली की संधि होता है और यह संधि 1750 ईस्वी में होता है। मराठा छत्रपति राजाराम द्वित और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच होते हैं। राजाराम द्वित और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच एक सुगौला की संधि होता है और यह संधि सुगौला संधि के नाम से भी पुकारे जाते हैं। सुगौला संधि के बाद मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाते हैं। पहला तो शाहू सतारा एरिया को लिए थे और शिवाजी द्वित कोल्हापुर को अपने क्षेत्र में ले लिया। सुगौला संधि के बाद छत्रपति कमजोर पड़ गए थे और पेशवा मजबूत होते जा रहे थे। प्रथम यदि पेशवा बोला जाए तो बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा इसी दोनों से ही नाम उत्पन्न हुए। तीसरा जैसे बालाजी और बाजीराव ये दोनों मिलकर तीसरे शासक कौन, तो बालाजी बाजीराव बन गए और चौथे शासक माधवा राव बने थे। बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल था 1713 से 1720 मात्र 7 वर्षों का शासनकाल था। इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहे जाते हैं। वही दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा मालवा, गुजरात, पुर्तगाल क्षेत्र को जीते गए थे। इसी के समय बुंदेलखंड के शासक के द्वारा बाजीराव प्रथम से सहयोग मांगे गए थे और इसी दौरान मस्तानी बेगम नाम से एक महिला से बाजीराव प्रथम की मुलाकात होती है। तीसरे पेशवा जो है बालाजी बाजीराव थे, जिसका शासनकाल 1740 से 1761 में हुआ था। इसी के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था और पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और इसी दौरान भी मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुए थे और यह इतने पावरफुल हो गए थे कि अलवर्दी खां से चौथ कर भी लेने गए थे। चौथे पेशवा माधवा राव थे और इसी के दौरान निजाम शासक हैदर अली और शाह आलम द्वित जो मुगल शासक थे इससे संरक्षण लेने आए थे। इसी प्रकार से कई पेशवा शासक बने जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वित थे, जिसे अंतिम शासक या अंतिम पेशवा शासक भी कहे जाते हैं। एक समय ऐसा आते हैं कि अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध उत्पन्न हो जाते हैं और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चले थे और यह सालाबाई संधि के तहत 1782 में समाप्त हुए थे। ठीक उसी प्रकार से द्वित आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, यह 1803 से 1805 तक चले थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 मंदसौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुए थे। शिवाजी के समय ही सूरत की संधि हुआ था 1775 ईस्वी में और ये सब याद करने वाला फैक्ट है। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुए थे। सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुए थे। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुए थे। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुए थे। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुए थे। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुए थे। नागपुर और ग्वालियर 1816, 1817 रेगुलर हैं। ठीक उसी प्रकार से बेसिन की संधि 1802 और 1803 रेगुलर ही हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पूना की संधि 1816 ईस्वी में हुए थे। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुए थे। जब मराठा साम्राज्य बट गए थे तो उसमें भोसले वंश, गायकवाड़ वंश, होलकर वंश और सिंधिया वंश लगभग 4 वंशों में विभक्त हो गए थे। होलकर वंश नागपुर में शासन कर रहे थे। गायकवाड़ वंश बड़ौदा जो कि गुजरात एरिया में है वहाँ शासन कर रहे थे। होलकर वंश इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ शासन कर रहे थे। सिंधिया वंश उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश इलाका पड़ता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश इलाका, सिंधिया वंश इसी क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। एक बार पुनः हम शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य का शासनकाल 1674 से 1818 ईस्वी तक चले थे।
प्रथम शासक शिवाजी और अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय थे। शिवाजी के शासनकाल 1674 से 1680 तक चले थे। इसका जन्म 1627, किसी बुक में 1630 मिलते थे। शिवाजी जो भोसले वंश से संबंधित थे। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी थे। दादा का नाम कोंडदेव और यह राजनीतिक गुरु थे। गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी का विवाह साई बाई से हुआ था, जो पहली पत्नी था। शिवाजी के समय मुगल शासक औरंगजेब थे। इस समय मुगल शासक औरंगजेब हिंदुओं का दमन कर रहे थे। इसी दौरान शिवाजी का उद्भव हुआ था। शिवाजी के द्वारा पहला सैन्य अभ्यास बीजापुर के विरुद्ध किया था, जिसमें शासक यूसुफ आदिल शाह थे। जबकि शिवाजी के द्वारा जीते गए पहला किला तोरण का किला था। बीजापुर को 1659 ईस्वी में जीते थे, जबकि 1643 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जीते गए दूसरा किला था, जो सिंहगढ़ का किला के नाम से जाने जाते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में गंगा भट्ट के द्वारा किए गए थे। शिवाजी जिसमें राज्याभिषेक कर रहे थे, उससे पहले वह कोंडाना का किला जीते थे। शिवाजी के द्वारा जीते गए तीसरा किला पुरंदर का किला था। शिवाजी के कई पत्नी थे, जिसमें से साई बाई पहली पत्नी और पुतली बाई दूसरी पत्नी थे। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को दबाने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खां को भेजे थे और एक दूसरे के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है, जिसे 1663 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा शाहिस्ता खां को मार दिए गए थे। सूरत को पहली बार शिवाजी के द्वारा 1664 में लूटे गए थे और दूसरी बार 1670 ईस्वी में लूटे गए थे। पहली बार जब जीते थे तो शिवाजी के द्वारा 1 करोड़ रुपया लूटे गए थे। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को भेजे जाते हैं। शिवाजी अपनी बुद्धिता का परिचय देते हुए पुरंदर की संधि के तहत जय सिंह से संधि कर लेते हैं। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को जो 1666 ईस्वी में बंदी बना दिया गया था, लेकिन अपनी बुद्धिता से 1666 ईस्वी यानी कुछ दिन के बाद वहाँ से भाग निकलते हैं। शिवाजी के द्वारा जीते गए अंतिम किला जिंजी का किला था। यह कर्नाटक में स्थित था। इसे कर्नाटक अभियान के नाम से भी जाने जाते हैं और यह किला 1678 में जीते गए थे। शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। शिवाजी के प्रशासन के बारे में अब जानना चाहेंगे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान क्या था? तो 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसमें से पेशवा का कार्य था वित्त और समान प्रशासन की देखभाल करना था। सेनापति का कार्य सेना से संबंधित कार्य, मजूमदार का कार्य था अकाउंटेंट का कार्य करना था। सूरनवीस और चिटनीस का कार्य था पत्राचार के मामले में राजा को सहायता करना। आमत का कार्य था अर्थ एवं राजस्व मंत्री का कार्य करना। सुमंत विदेश मंत्री का कार्य करते थे। वाकयानवीस का कार्य था गुप्तचर विभाग के अधिकारी के रूप में कार्य करना। शिवाजी के समय जो कर व्यवस्था थी, 2 प्रकार का कर ज़्यादा प्रचलन में थे। एक चौथ कर, दूसरा सरदेश मुख कर। चौथ कर 1/4 भाग लिए जाते थे, जबकि सरदेश मुख कर 1/10वां भाग लिए जाते थे। चौथ अनाज से और सरदेश मुख पूरे राजस्व से लिए जाते थे। शिवाजी के द्वारा युद्ध का एक प्रमुख नीति शिवाजी के द्वारा गोरिल्ला नीति अपनाए जाते थे। शिवाजी के प्रशासनिक राज को डाकुओं की संज्ञा किसके द्वारा दिए गए थे? तो स्मिथ के द्वारा शिवाजी के प्रशासनिक राज को डाकुओं की संज्ञा दिए गए थे। शिवाजी के समय 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जो 1775 से 1782 तक चले थे और यह सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चले थे, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चले थे। सूरत की संधि 1875 ईस्वी में हुए थे। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, जो रेगुलर है याद कर सकते हैं। सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि 1776 में याद कर सकते हैं। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुए थे। पूना की संधि भी 1817 ईस्वी में ही हुए थे। दोनों ही एक ही साथ हुए, जो कि गलती से लिखा गया 1816, जबकि ग्वालियर की संधि और पूना की संधि दोनों ही 1817 ईस्वी में ही हुए थे।
मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुए थे। मराठा साम्राज्य इस दौरान 4 वंशों में बट गए थे और ये 4 वंश भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया वंश थे। होलकर वंश नागपुर में शासन किए, गायकवाड़ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, होलकर वंश इंदौर में शासन किए, सिंधिया वंश उज्जैन में शासन किए थे।